हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लें। लेसन प्लान और अन्य नॉलेज हम यहाँ पर लाते रहते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, हमसे जरूर जुड़िए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं या क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षा में कंप्यूटर के लाभ एवं उपयोग क्या हैं। चलिए जानते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर के अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार से काम में लिया जाता है। वर्तमान में शिक्षण कार्यों को रोचक व प्रभावशाली बनाने में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और उसको प्रभावशाली बनाया है तो वो कंप्यूटर है। आगे हम चलते हैं। कंप्यूटर व इंटरनेट के चलते ही आज बालक घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपको तो पता होगा कि कोरोना की जो महामारी फैल रही है इसके अंदर स्कूल और कॉलेज बंद हो गई है। इसके बावजूद भी बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन सुविधा यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने के कारण वर्तमान में स्कूल व कॉलेज आसानी से कंप्यूटर उपलब्ध होते हैं और इनके चलते ही स्मार्ट क्लासेज का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के शैक्षिक लाभ एवं उपयोग यानी कि कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला इसका उपयोग है दोस्तों, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर, एजुकेशनल यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग लर्निंग। तो जान लेते हैं। पहला है शिक्षण की न्यूनता पूर्ति करना। पहला इसका कार्य है दोस्तों। तो कंप्यूटर का प्रयोग कक्षा कक्ष शिक्षण की न्यूनता पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग धारणाओं को समझने में छात्राओं की सहायता करता है। दूसरा इसका उपयोग है छात्रों का वर्गीकरण। छात्रों का उनकी योग्यताओं, अभिवृत्तियों, रुझानों, रुचियों और उपलब्धियों के अनुसार वर्गीकरण करने के लिए प्रयोजन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। अगले उपयोग की हम बात करते हैं, समय सारणी तैयार करना। जी हाँ, कंप्यूटर का प्रयोग समय सारणी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। हाथों से समय सारणी तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है। यदि समय सारणी कंप्यूटर पर तैयार की जाती है तो समय की काफ़ी बचत होगी और उसमें आसानी से परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। अगला उपयोग है अधिगम संसाधनों का आवंटन। तो छात्रों को अलग अलग आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार अधिगम संसाधनों और सामग्री का आवंटन करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। अगला पांचवा इसका उपयोग है प्रगति अभिलेखों का रख रखाव। प्रगति कार्डों का कुशलता एवं गोपनीयता से रख रखाव और संरक्षण करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों आसान पहुंच यानी कि संदर्भ और निर्देशन के लिए सूचना की फाइलों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रत्यक्ष अंतः क्रिया। प्रत्यक्ष अंतर क्रिया, कंप्यूटर छात्रों और सीखी जाने वाली विषय वस्तु के बीच प्रत्यक्ष अंतर क्रिया प्रदान करते हैं। अगला है ट्यूटोरियल और वार्तालाप। कंप्यूटर द्वारा ट्यूटर की भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभाई जा सकती है। इससे अध्यापक को छात्रों को ट्यूटोरियल वर्क में लगाने में सहायता मिलती है। अध्यापक और छात्रों के मध्य ट्यूटोरियल्स अंतर क्रिया और वार्तालाप संभव हो पाता है। दोस्तों, अगला इसका कार्य है तात्कालिक पृष्ठ पोषण यानी कि जो फीडबैक है वो तुरंत मिल जाता है। बेहतर अंतर क्रिया और अभिप्रेरणा के लिए छात्रों को तात्कालिक पृष्ठपोषण प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग अध्यापक द्वारा किया जाता है। अनुकूल ढंग से उद्देश्य प्राप्त करने के लिए छात्रों को अभिप्रेरित करने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है समस्या समाधान और सृजनात्मकता। कंप्यूटर का प्रयोग छात्रों में समस्या समाधान योग्यता और सृजनात्मकता विकसित करने के लिए भी किया जाता है। अगला है प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्य। कंप्यूटर का प्रयोग प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्य की न्यूनतम पूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।
अगला है व्यक्तिक अनुदेशन कार्यक्रमों का ध्यानपूर्वक नियोजन करके और कंप्यूटर पद्धति में विस्तृत और सही निर्देश डालकर कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिक अनुदेशन के लिए किया जा सकता है। छात्र अभ्यास या मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत कार्य करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से छात्र अपनी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। इससे छात्रों को अपने यथार्थवादी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर की सहायता से छात्रों के लिए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के प्रस्तुति योग्य प्रतिभान बनाना सुविधापूर्ण बन जाता है। अगले कार्यों की हम बात करें या अगले उपयोग की हम बात करें तो वह है दोस्तों निर्देशन और परामर्श में कंप्यूटर के लाभ एवं उपयोग। जी हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर है वो हमें निर्देश देता है और परामर्श देता है। इसमें दो उपयोग है। पहला है शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। अब कंप्यूटर का प्रयोग निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन के लिए छात्रों को निदान किया जाता है, उनकी कमजोरियों को पहचाना जाता है और कंप्यूटर द्वारा उन्हें उपचारात्मक अनुदेशन प्रदान किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है इसके अंदर बच्चों की जो कोई कमी है यानी कि जो निदान किया जाता है और उसके बाद इस कंप्यूटर से ही उनका उपचार किया जाता है। दूसरा कार्य या दूसरा उपयोग जो है वह है व्यावसायिक निर्देशन। तो कंप्यूटर का प्रयोग व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटरों में पूर्ण संचयी अभिलेखों, परामर्शदाताओं के अभिलेखों, व्यावसायिक रुचियों एवं रुझानों की फाइलों और विवरणों तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सूचना एवं परिणामों को भंडारित किया जाता है। जब जरूरत पड़े तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर रोजगार की आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ इनका मेल करा सकता है। अगले उपयोग की हम बात करते हैं कार्यालय या प्रशासन में कंप्यूटर के लाभ एवं शैक्षिक निहितार्थ। यानी कि एक जो कार्यालय यानी कि ऑफिस जो होता है उसके अंदर कंप्यूटर के क्या लाभ हैं जानते हैं। शैक्षिक संस्थानों के कार्यालयों में कंप्यूटरों का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला है दोस्तों शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ की वेतन सूचियां तैयार करने के लिए। जो वेतन सूची हम बनाते हैं वो कंप्यूटर में बनाते हैं। अगला है समय सारणी तैयार करने के लिए। जो टाइम टेबल सेट किया जाता है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। बजट तैयार करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा है वित्त, शुल्क, फंड, अनुदान आदि के अभिलेखों का अनुरक्षण रखरखाव करने के लिए और लेखा परीक्षण करने के लिए, लेखा विवरण या सामान्य बहीखाता, खरीद ऑर्डर तैयार करने के लिए, शुल्क, फंडों और अनुदानों के छात्रों के अभिलेखों की उत्पत्ति और उनके अनुरक्षण के लिए भी कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। अगला है परिणामों का संकलन करने के लिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको इसमें पूरा आंसर आपको मिलने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड। जब और जैसी आवश्यकता हो डेटा से ग्राफों, चित्रों और सूचियों को तैयार करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला है दैनिक क्रियाओं की सूची बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों पुस्तकालयों में कंप्यूटर के लाभ एवं उपयोग। पुस्तकालय में देखो कंप्यूटर क्या क्या काम आता है। सबसे पहले हम जानेंगे जो क्षेत्र है शीर्षक, विषय, प्रश्नों के प्रकाशन और आवंटन के अनुसार हजारों पुस्तकों और जर्नलों के विवरणों के लिए, पुस्तक सूची संबंधी सूचना और सूचीकरण के विवरणों के लिए, पुस्तकों के संचरण के विवरणों के लिए और पुस्तकों और जर्नलों की खरीदों के विवरण के लिए, छात्रों से जुर्माना वसूल करने के विवरण को भी कंप्यूटर में रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर मूल्यांकन में कंप्यूटर के लाभ और उपयोग। देखते हैं मूल्यांकन में क्या क्या लाभ हैं। तो मूल्यांकन के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत से उपयोग है, जैसे परीक्षणों और प्रश्न बैंक की तैयारी करने में, परीक्षण डेटा का प्रमाणीकरण या प्रक्रियाकरण। कंप्यूटर का प्रयोग परीक्षण डेटा का प्रक्रियाकरण करने के लिए किया जाता है। संचालन और अंकन, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग परीक्षणों के संचालन और अंकन में भी किया जाता है। अगला है परिणामों की पुनः प्राप्ति। जब भी हमें आवश्यकता हो परीक्षणों के अंकों या परिणामों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
अगला है अलग अलग परिणाम। अध्यापकों को अलग अलग परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम माने तो किस किस छात्र ने किस किस लक्ष्य की में विशेषता प्राप्त की है। अगला है परिणामों का विश्लेषण। भिन्न भिन्न परीक्षा परिणामों के संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला है परिणामों की तुलना करने में। आगे हम बात करते हैं अनुसंधान में कंप्यूटर के लाभ एवं उपयोग, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च में कैसे किया जाता है। तो शैक्षिक अनुसंधानों, परियोजनाओं और नियोजन संबंधी प्रयोग क्रियाओं में निम्नलिखित प्रकार से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पहला है परीक्षण के लिए, परीक्षण मध्य विश्लेषण, परियोजना नियोजन और मूल्यांकन, बजट का पूर्वानुमान, नए कोर्स आरंभ करने की संभावना। दूसरा है डेटा का एकत्रीकरण और उन्हें दर्ज करके सुरक्षित करना। अगला है अनुसंधान अध्ययनों के इतिहास के प्रमाण और विवरण प्राप्त करना। अगला है छात्र की इंटरनेट सुविधा का उपयोग करके विश्व से उनके परिणामों को निष्कर्ष प्राप्त करना। और अगला है बड़े परिमाण में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता वाले आंकड़ों का विश्लेषण करना। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है डेटा, यानी कि जो डाटा होता है उसकी बड़ी और जटिल श्रृंखलाओं के लिए परिणामों का अभिकलन करना। तो यह था दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो कंप्यूटर के हम विभिन्न प्रकार से उपयोग में लेते हैं या जो कार्य हम कंप्यूटर से करते हैं उनके बारे में हमने जाना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।